देखो और बताओ इन तीन चैनल्स में से कौन सा चैनल सबसे ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करता होगा। ये वाला है ना। लेकिन ये बात तब सच होती है अगर आप मेरी वीडियो को 2016 से पहले देख रहे होते तो अब ये बिल्कुल भी सच नहीं है। क्यों? बिकॉज वी आर इन 2024। क्या आप भी उन लोगों में से हैं जिन्हें यूट्यूब के एल्गोरिथम की समझ तो है बट क्लियर नहीं है? डोंट वरी, आप जैसे बहुत से लोग होंगे जिन्हें ये नहीं पता होगा कि इन तीन चैनल्स में से कौन सा चैनल सबसे ज्यादा कमाई कर रहा है। लेकिन याद रहे, मैंने कहा है आप जैसे बहुत से लोग होंगे बट आप नहीं, क्योंकि आपको तो पता चलने वाला है आज के इस वीडियो में कि कैसे YouTube का एल्गोरिथम किसी की अर्निंग को बूस्ट करता है और कैसे किसी की अर्निंग्स को ना के बराबर। तो देखो, 14 फरवरी 2005 को YouTube की डोमेन को रजिस्टर कराया गया। इसी साल अप्रैल में पहली वीडियो भी YouTube पर अपलोड की गई जिसका टाइटल मी इन द जू था। और अक्टूबर 2006 में YouTube को गूगल ने 1.65 बिलियन डॉलर्स में खरीद लिया। और अगस्त 2007 में YouTube ने अपनी वीडियोस में एड्स को रन करना शुरू किया। और 2007 से 2016 तक YouTube पर 10 मिलियन लोग यूट्यूबर्स बन चुके थे, जो आज 2024 में 62 मिलियन हो चुके हैं। और यहीं पर है गेम जो अब आपने समझनी है। देखो भाई, आजकल YouTube का एल्गोरिथम हर व्यूवर्स के लिए बिल्कुल डिफरेंट काम करता है। 2016 के बाद 2 सालों में YouTube पर 200 मिलियन नए यूजर्स आए, जिनमें से 10 मिलियन के करीब नए कंटेंट क्रिएटर्स यानी यूट्यूबर्स बने। वैसे आपस की बात है, इनमें से कामयाब सिर्फ 1 लाख ही हुए। क्या 1 लाख? जी हाँ 1 लाख। लेकिन ये कंपटीशन अब 1000 गुना बढ़ चुका है। अब 1 मिलियन कंटेंट क्रिएटर्स में से सिर्फ 1000 यूट्यूबर्स ही कामयाब हो पाते हैं। लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि यूट्यूब इतनी मुश्किल क्यों होती जा रही है? क्यों इससे पैसा कमाना आज इतना मुश्किल होता जा रहा है? बिकॉज ऑफ यूट्यूब इंडिविजुअल एल्गोरिथम फॉर इट्स ऑल काइंड ऑफ कंटेंट। अब इसका मतलब समझो, 2017 से पहले यूट्यूब पर 2 चीजें नहीं थी। नंबर 1, जो दो एड्स आजकल आप अपनी वीडियोस के शुरू में देखते हैं, और दूसरा, अपनी वीडियोस में मल्टीपल एड्स लगाने की सहूलत। और यही वो दिन था जिस दिन यूट्यूब ने अपने एल्गोरिथम को यूट्यूबर्स के लिए एडजस्ट किया ताकि तमाम क्रिएटर्स को उनके काम के मुताबिक रेवेन्यू दिया जा सके। मतलब अब तो यूट्यूब 2022 से इस मामले में काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट हो चुका है कि जिसका काम जितना ज्यादा महंगा और ऑडियंस के लिए प्रॉफिटेबल होगा उसे यूट्यूब उतना ज्यादा पे करेगा। और यहीं पर निकल कर आए CPM और RPM। यही डिसाइड करते हैं कि आपका रेवेन्यू कितना होगा। अब इन दोनों को समझो। RPM और CPM दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, यानी अगर CPM बढ़ेगा तो RPM भी बढ़ेगा। CPM का मतलब होता है कॉस्ट पर माइल, यानी यूट्यूब से 1000 इम्प्रेशंस लेने के लिए जब कोई कंपनी या कोई बंदा यूट्यूब को जितने पैसे पे करता है उसे CPM कहते हैं। और RPM का मतलब होता है रेवेन्यू पर माइल, यानी जब यूट्यूब 1000 व्यूज पर जितने पैसे यूट्यूबर को देता है तो उसे RPM कहते हैं। ये दोनों यानी CPM और RPM 2 चीजों पर डिपेंड करते हैं। नंबर 1, 70% के आपके चैनल की नीश क्या है। नंबर 2, 30% के आप किस कंट्री में रहते हैं। जैसे कि पाकिस्तान का CPM बहुत कम होता है, जिसकी वजह से इसका RPM भी अपने आप कम हो जाता है। और इसके ऑपोजिट USA, UK और जर्मनी जैसे प्रीमियम कंट्रीज का CPM बहुत हाई होता है, जिसकी वजह से इनका RPM भी बहुत हाई हो जाता है। अब इन दोनों का एक यूट्यूबर के साथ क्या कनेक्शन होता है आओ समझते हैं। तो देखो, अगर किसी नीश का CPM $1 होता है तो यूट्यूब उसमें से 45% यानी 45 सेंट काट लेता है, और यूट्यूबर का रेवेन्यू बचता है 55% यानी कि तकरीबन 45 सेंट। तो अब किसी नीश का RPM बहुत ज्यादा हाई होता है और किसी नीश का CPM बहुत ज्यादा लो। और अब मेरी वीडियो का निचोड़ भी इसी बात से निकलता है कि ऐसी कौन सी नीशेज हैं जिनका RPM बहुत ज्यादा हाई होता है और ऐसी कौन सी नीशेज हैं जिनका RPM बहुत ज्यादा लो होता है। तो अगर आप ये सब जानना चाहते हैं तो पार्ट 2 के लिए कमेंट करें। और अगर आप YouTube की 16 हाई RPM नीशेज के बारे में जानना चाहते हैं तो राइट वाली वीडियो पर क्लिक करें। और अगर आप अपने चैनल की ऑडियंस और उनकी साइकोलॉजी को समझना चाहते हैं तो लेफ्ट वाली वीडियो पर क्लिक करें। वही मिलता हूँ। और हाँ, सब्सक्राइब नाउ यू गो।